कृष्णा। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी व्रत करता है, वह जीवन में कभी संकटों से नहीं घिरता, उसके जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। एकादशी का व्रत श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु के लिए रखा जाता है। इस दिन व्रत रखने से भगवान श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रत्येक माह में 2 एकादशियां होती है, अर्थात आपको माह में बस 2 बार और वर्ष में 24 बार ही नियम पूर्वक एकादशी व्रत रखना है। हालांकि प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक मास होने से 2 एकादशियां जुड़कर 26 एकादशियां हो जाती हैं। इस एकादशी के व्रत को करने से व्यक्ति को 26 लाभ होते हैं। व्यक्ति निरोगी रहता है, राक्षस, भूत, पिशाच आदि योनि से छुटकारा मिलता है, पापों का नाश होता है, मोह माया और बंधनों से छूट जाता है, हर प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं, दरिद्रता दूर होती है, सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होता है, पुत्र प्राप्ति होती है और शत्रुओं का नाश होता है। वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और हर कार्य में सफलता मिलती है। आइए जानते हैं कौन सी एकादशी से कौन सा लाभ हमें मिलता है। चैत्र माह में 2 एकादशी आती है, कामदा और पाप मोचनी एकादशी। कामदा से राक्षस आदि की योनि से छुटकारा मिलता है और यह सर्व कार्य सिद्ध करती है। तो पाप मोचनी एकादशी व्रत से पाप का नाश होता है और संकटों से मुक्ति मिलती है। वैशाख के महीने में वरुथनी और मोहिनी एकादशी आती है। वरुथनी एकादशी सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने तथा मोक्ष देने वाली होती है। वहीं मोहिनी एकादशी विवाह, सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करती है, साथ ही मोह माया के बंधनों से मुक्त करती है। ज्येष्ठ माह में 2 एकादशी आती हैं, अपरा और निर्जला एकादशी। अपरा एकादशी व्रत से मनुष्य को अपार खुशियों की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। और निर्जला का अर्थ निराहार और निर्जल रहकर व्रत करना होता है। इसे करने से हर प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। आषाढ़ माह में योगिनी और देवशयनी एकादशी आती है। योगिनी एकादशी से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और व्यक्ति पारिवारिक सुख प्राप्त करता है। देवशयनी एकादशी का व्रत रखने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। यह व्रत सभी उपद्रवों को शांत करके सुखी बनाता है। श्रावण माह में 2 एकादशी आती हैं। इनका नाम है कामिका और पुत्रदा एकादशी। कामिका एकादशी का व्रत सभी पापों से मुक्त कर जीव को कुयोनि प्राप्त कर नहीं होने देता। पुत्रदा एकादशी करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। भाद्रपद महीने में अजा और परिवर्तनी नाम की एकादशी आती है। अजा एकादशी पर पुत्र पर कोई संकट नहीं आता, दरिद्रता दूर हो जाती है, खोया हुआ सब कुछ पुनः प्राप्त हो जाता है। परिवर्तनी एकादशी के व्रत से सभी दुख दूर होकर मुक्ति मिलती है। अश्विन माह में इंदिरा एवं पापकुंशा एकादशी आती है। पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली इंदिरा एकादशी के व्रत से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जबकि पापकुंशा एकादशी सभी पापों से मुक्त कर अपार धन, समृद्धि और सुख देती है। कार्तिक मास में रमा और प्रबोधनी एकादशी आती है। रमा एकादशी व्रत करने से सभी सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। देव उठनी या प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से भाग्य जागृत होता है। इस दिन तुलसी पूजन भी किया जाता है। मार्गशीर्ष माह में उत्पन्ना और मोक्षदा एकादशी आती है। उत्पन्ना एकादशी व्रत करने से हजार वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इससे देवता और पितृ तृप्त होते हैं। मोक्षदा एकादशी मोक्ष देने वाली होती है। पोष के महीने में सफला एवं पुत्रदा एकादशी आती है। सफला एकादशी सफल करने वाली होती है। सफला व्रत रखने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। माघ के महीने में षटतिला और जया एकादशी आती हैं। षटतिला एकादशी व्रत रखने से दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। जया एकादशी व्रत रखने से ब्रह्म हत्या के पाप से छूटकर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त होता है तथा भूत पिशाच आदि योनियों में नहीं जाता। फागुन के महीने में जो 2 एकादशी आती है वो है विजया और आमलकी एकादशी। विजया एकादशी से भयंकर परेशानी से व्यक्ति छुटकारा पाता है और इससे शत्रुओं का नाश होता है। आमलकी एकादशी में आंवले का महत्व है। इसे करने से व्यक्ति सभी तरह के रोगों से मुक्त हो जाता है, साथ ही वह हर कार्य में सफल भी होता है। अधिक मास में 2 एकादशी आती हैं, पद्मिनी और परमा। पद्मिनी एकादशी का व्रत सभी तरह की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, साथ ही यह पुत्र, कीर्ति और मोक्ष देने वाला होता है। परमा एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों को नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। हरे कृष्णा।